अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नीचे आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आज का हमारा चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि स्टडी के रिलेटेड में जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको मिल सके। इसके अलावा मैंने जो है बी का पार्ट 2 की बुक है, ठीक है, ऑडिटिंग की। इससे पहले मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और जो है दूसरी बुक्स के रिलेटेड भी वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। तो जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आपने क्या करना है, डिफरेंस लिखने से पहले इनकी डेफिनेशन ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। अकाउंटेंसी अकाउंटेंट या ऑडिटिंग या ऑडिटर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है जी, मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द पर्सन हु प्रिपेयर एंड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज अकाउंटेंट। अच्छा, अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है जी, बुक्स अकाउंट बनाई जाती हैं, ठीक है, और जो वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है उसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं। Audit is concerned with the examinations of books of account and reporting. Therefore, the person who examines the books of account and report on the books of account is known as ऑडिटर। ऑडिटिंग क्या होता है जी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हुई होती हैं अकाउंटेंट ने, उनको एग्जामिन करता है, ठीक है। और उनकी रिपोर्ट्स के उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने के बाद उनके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसको हम लोग ऑडिटर बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट है का मतलब इसको अपॉइंट कौन करता है। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट अपॉइंट अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को मैनेजमेंट ही अपॉइंट करती है अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड एससीओपी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एससीओपी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग, सॉरी ऑडिटिंग। अच्छा, अपॉइंट ऑडिटर अंडर प्रिस्क्राइब लॉ। अब वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स इसको ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है तनख्वाह, जिसे हम लोग कह सकते हैं। उसको मतलब अकाउंटेंट और ऑडिटर को कौन पे करता है। रेम्यूनरेशन अकाउंटेंट को कौन पे करता है। रेम्यूनरेशन ऑफ अकाउंटेंट इज डिसाइडेड एंड पेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने जैसे इसको अपॉइंट किया हुआ तो वही इसको रेम्यूनरेशन देगी, जो उसके साथ डिसाइड हुई होगी उसकी सैलरी, जिसे हम कहते हैं। द अथॉरिटी हु अपॉइंट एन ऑडिटर डिसाइड द रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर। अब रेम्यूनरेशन ऑडिटर को उनको देगा। अगर उसको डायरेक्टर ने हायर किया होगा तो डायरेक्टर देंगे, अगर शेयर होल्डर्स ने किया होगा तो शेयर होल्डर्स देंगे रेम्यूनरेशन से, ठीक है। उसके बाद रिमूवल है, मतलब उसको निकाल कौन सकता है। अकाउंटेंट इज अपॉइंट बाय द मैनेजमेंट एंड कैन आल्सो बी रिमूव बाय द मैनेजमेंट। अब अकाउंटेंट को मैनेजमेंट ने बुलाया होता है, मतलब हायर किया है, अपने पास एम्प्लॉय रखा है, और वही उसको निकाल सकते हैं। ऑडिटर इज अपॉइंट फॉर वन फाइनेंशियल ईयर and can be removed during this period by passing a special resolution। अच्छा, अब क्या होता है जी, ऑडिटर को निकाल तो सकते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर मतलब जो लास्ट ईयर का एंड होता है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है तब भी इसको हायर किया जाता है कि अब अगर बिजनेस में कोई फ्रॉड या एरर है तो वो निकाल दे, ठीक है। इसको रिमूव, अगर आपने इसको बिजनेस से निकालना है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब आपके पास कोई सबूत होना चाहिए किस वजह से आप निकाल रहे हैं, या कोई मेन रीज़न होना चाहिए इसको निकालने का। उसके बाद क्वालिफिकेशन है, मतलब इसके कितने क्वालिफाइड होने चाहिए अकाउंटेंट और ऑडिटर। अकाउंटेंट, नो क्वालिफिकेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर एनी अकाउंटेंट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट कंसेंट, ठीक है। अब उसके लिए कोई उसके क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। द ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दैट इज अ, इसको आप छोड़ दें, यहाँ से आप करें शुड बी an auditor should be a chartered accountant and must also be a member of ICAP, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ICAP को बोलते हैं। नो क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर एन ऑडिटर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। अब कंपनी के लिए क्या होता है, कंपनी के लिए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ऑडिटर का ज़रूरी है, और वो मेंबर भी रह चुका हुआ ICAP का। और जब सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेले बंदे का या पार्टनरशिप हो, छोटा बिजनेस हो, उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड होना ज़रूरी नहीं है। स्कोप ऑफ वर्क, अब वो किस किस मतलब स्कोप या एरिया में क्या लेके रहा है कि अपना काम कर सकता है। स्कोप ऑफ अकाउंटेंट वर्क इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। अब मैनेजमेंट ही उसको बताती है अकाउंटेंट को कि ये तुम्हारा काम है और इससे आगे का तुम्हारा काम नहीं है, मतलब किस एरिया में रह के तुमने काम करना है या कौन सा सर्कल है तुम्हारा, ठीक है।
Related law as well as ICAS determine the scope of auditing work. अब जो बिजनेस के लॉज होंगे ना वही उसको बताएंगे कि उसका क्या स्कोप ऑफ वर्क होगा। और जो है आईसीए डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग वर्क, और आईसीए ने भी ऑडिटिंग के जो ना स्कोप को डिफाइन किया हुआ वर्क को। एडवाइस ऑन ऑडिटिंग अकाउंटिंग सिस्टम, द अकाउंटेंट में गिव एडवाइस ऑन अकाउंटिंग सिस्टम टू द मैनेजमेंट। अब अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में मैं अकाउंटेंट मैनेजमेंट को एडवाइस दे सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होती हैं। अगर कोई उसको चीज़ गलत लग रही है तो वो उसके बारे में बता सकता है। तो ऑडिट क्या करता है, देयर इज नो compulsion on the auditor to give advice on international control system and accounting matter of the organization, but as a country objective he may write a letter on weaknesses। अच्छा अब क्या होता है जी, ऑडिटर को वो जाहिर है वो लास्ट के एंड पे, सॉरी ईयर के एंड पे आता है। उसको कोई हक नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो बताए कि जी ये आप ऐसे नहीं ऐसे करें। लेकिन हाँ जब वो रिपोर्ट तैयार करता है, उसके सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, जब वो रिपोर्ट तैयार करता है तो तब वो अपने जो उसने देखा हो बिजनेस में कमियों के बारे में जिनकी वजह से एरर और फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसके बारे में वो एक लेटर ज़रूर लिख के दे सकता है कि जिसकी मदद से वो अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब पर्पस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब अकाउंटिंग का क्या मकसद है और ऑडिटिंग का क्या मकसद है। जाहिर है इसका जो है अकाउंटेंट इसका मकसद यही है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से वो मैनेज करे और उनको अच्छे तरीके से उसने फाइनलाइज किया हो। द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग वर्क इज टू रिपोर्ट whether the financial statement give true and fair view। अब ऑडिटिंग का क्या मकसद होता है कि उसने बताना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। साइकिल अकाउंटिंग स्टार्ट विद जनरलाइजिंग एंड एंड विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब साइकिल मतलब अकाउंटिंग का जो काम है अकाउंटेंट का वो स्टार्ट कहाँ से होता है, खत्म कहाँ पे होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, जनरलाइज करता है वो बुक्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाके खत्म हो जाता है। ऑडिटिंग का क्या काम होता है, अकाउंटिंग से स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड एंड विद अ लीगल ओपिनियन। क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब है जी, ऑडिटर क्या करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंट ने बनाई हुई होती है उसको चेक करता है। उसके बाद कोई फ्रॉड एंड जैसे ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी जो उसके ऑब्जेक्टिव थे उसमें पढ़ा था हम लोगों ने, वो फ्रेमवर्क चेक करता है। उसके बाद लॉस को चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है और फिर अपना एक लीगल ओपिनियन दे देता है। ठीक है, बिजनेस के बारे में। टेनर ऑफ सर्विसेज, अकाउंटेंट इज अपॉइंटेड फॉर एनी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप बोल सकते हैं टाइम भी, टाइम ऑफ सर्विसेज भी बोल सकते हैं टेनर ऑफ सर्विसेज को। जो है जी अकाउंटेंट जो है वो किसी खास टाइम के वक्त नहीं अपॉइंट किया जाता, उसको पूरा साल ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, होल ईयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वो पूरा साल अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। लेकिन ऑडिटर ऐसा नहीं होता, वो फाइनेंशियल ईयर में अपॉइंट किया जाता है सिर्फ। उसके बाद है कमेंसमेंट ऑफ वर्क, द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट स्टार्ट व्हेन द वर्क ऑफ बुक कीपर एंड। अब इनके काम कब स्टार्ट होता है, कमेंसमेंट ऑफ वर्क कब होता है इनका स्टार्ट, जब बुक कीपर का काम खत्म होता है तो अकाउंटेंट का काम स्टार्ट हो जाता है, वो जर्नलाइजिंग करना शुरू हो जाता है। तो ऑडिटर का क्या काम होता है, द वर्क ऑफ ऑडिटर स्टार्ट व्हेन द वर्क ऑफ अकाउंटेंट एंड। और जब अकाउंटेंट जर्नलाइज करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देता है तो फिर ऑडिटर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काम स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी कि अकाउंटेंट का काम खत्म होता है तो ऑडिटर का काम स्टार्ट होता है। लीगल स्टेटस अब इनका क्या होता है, अकाउंटेंट इज अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जाहिर है वो अकाउंटेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो परमानेंट एम्प्लॉय है उसका। लेकिन ऑडिटर ऐसा नहीं होता। ऑडिटर क्या होता है जी, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, शुड वर्क एज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कह सकते हैं, डायरेक्टर कह सकते हैं, जो उसको हायर करते हैं उसके बिहाफ पे ये काम करता है। ठीक है, इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। राइट ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज, जब जो अकाउंटेंट की राइट एंड ड्यूटी लाइबिलिटीज हैं वो सारा कुछ मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। और जो है इसका ऑडिटर की ये सारा कुछ इसको एप्लीकेबल लॉ, मतलब इसके लॉ के अकॉर्डिंगली ही इसको अपनी राइट एंड ड्यूटी और लाइबिलिटीज को मानना पड़ता है, बिजनेस के जो इसके लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंगली। ठीक है, स्टैंडर्ड अब क्या है इसका, इट इज गवर्न बाय दी IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिहाज से गवर्न किया जाता है, और ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिहाज से गवर्न किया जाता है लेकिन रिलेटेड लॉ के जरिए। अप्रोच, अकाउंटेंट यूज कंस्ट्रक्शनल अप्रोच टू मेंटेन द डे टू डे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब मतलब इसकी पहुंच कह लें,
कहाँ तक होती है अकाउंटेंट की, कि वो डे टू डे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करता है, मतलब वही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, उसका रोज का ये काम है, ठीक है। लेकिन ऑडिटर यूज एनालिटिकल ब्रांच टू गिव अ लीगल ओपिनियन। जैसे ऑडिटर आपको बताया मैंने कि लास्ट ये के लास्ट पे इसको हायर किया जाता है, वैसे इसको जो है लीगल ओपिनियन उस टाइम ही वो पे करता है अपना, मतलब उसका बहुत शॉर्ट टाइम में उसका काम होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंटेंट हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अकाउंट्स बुक, ठीक है। उसको मैनेजमेंट के हाथ में कंट्रोल होता है अकाउंटेंट का, सही है, क्योंकि मैनेजमेंट उससे हायर किया होता है, मैनेजमेंट का वो एम्प्लॉय होता है और वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को कभी भी चेक कर सकता है। मैनेजमेंट हैज़ नो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन ऑडिटर वर्क, लेकिन मैनेजमेंट और जो ऑडिटर के काम है दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। नॉलेज इन अदर सब्जेक्ट। अब ऑडिटर और अकाउंटेंट को किस और सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटेंट वर्क रिक्वायर्ड दैट अकाउंटेंट मस्ट हैव अकाउंटिंग नॉलेज। अकाउंटेंट को अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, जाहिर तभी वो अकाउंट कर सकेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। और ऑडिटर का क्या वर्क रिक्वायर्ड। अब ऑडिटर में क्या होता है जी, उसको अकाउंटिंग का भी नॉलेज हो और ऑडिटिंग करने का भी नॉलेज हो, ठीक है। जाहिर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको आती होंगी अकाउंटिंग करनी, तभी वो उसकी ऑडिटिंग भी कर सकेगा और ऑडिटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए उसको। इंफॉर्मेटिव नीड्स। अकाउंटेंट इज लिमिटेड टू द मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली। अब इंफॉर्मेशन नीड्स मतलब अकाउंटेंट का क्या मतलब काम होता है, सिर्फ वो जो जर्नलाइज करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस उसका इतना सारा काम होता है। इन चीज़ों के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन हो सकती है और किसी चीज़ के बारे में नहीं हो सकती। ऑडिटिंग इज रिलेटेड विद बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ऑडिटर को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कोई फ्रॉड होता है ना जब, तब वो हर एक एक बंदे से, एम्प्लॉय से, मैनेजमेंट से, डायरेक्टर से, सबसे इंक्वायरी करता है, तभी वो जो है वो जो है ना फ्रॉड को निकाल सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसलिए उसको हर चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रिंसिपल्स, यानी कि स्टूडेंट अकाउंटेंट ऑलवेज यूज अकाउंटिंग प्रिंसिपल लाइक, मतलब अब प्रिंसिपल अकाउंटेंट का क्या मकसद होता है जी, वो प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है उसने अपने बिजनेस के, जो या जो उसको मैनेजमेंट बताती है, ठीक है। इंक्लूडिंग पहले ऑब्जेक्टिव फुल डिस्क्लोजर एंड मिलिट्री कंसिस्टेंसी यूज्ड बाय एन ऑडिटर। अब ऑडिटिंग का क्या मकसद होता है जी, वो इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है। उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करना होता है और उसके बाद अपना फेयर व्यू देना होता है। आप इसका इतना सारा लिख सकते हैं कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग करते वक्त उसको सिर्फ अपने लॉज को करना पड़ता है फॉलो, बस, और किसी चीज़ को नहीं देखना पड़ता है। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट जब सबमिट करवानी होती है लास्ट के एंड पे, अकाउंटेंट किसे करवाता है और ऑडिटर किसे करवाता है। अकाउंटेंट उसे करवाता है जिसने उसे हायर किया होता है, मैनेजमेंट यानी कि, ठीक है। मैनेजमेंट इसकी वो एम्प्लॉय होती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके मैनेजमेंट को दे देती है। अब ऑडिटर किसे देता है, ऑडिटर उसे देता है जिसने उसको हायर किया होता है। द ऑडिटर वर्क रिक्वायर अ सेपरेट रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। अगर उसने डायरेक्टर ने हायर किया ना तो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर्स को देनी है और एक उसकी कॉपी जो है सेपरेट रिपोर्ट, वो जो है वो शेयर होल्डर्स को भी वो देता है, ठीक है। इसके 20 पॉइंट्स हुए कंप्लीट और होप सो आपको समझ में आया हुआ होगा। इसके बाद मैं आपको कॉन्टिन्यूस ऑडिटिंग के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। वो भी अगर आपने लेक्चर सुनना हो तो प्लीज़ नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।